हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में पूरा जो है वो फ्लावर्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो पॉइंट्स को पढ़ते जाएंगे। ठीक है, मैंने जो है वो आपके लिए जो है वो एक फ्लावर चूज़ किया। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है इस पिक्चर को देखिए। ठीक है, हमारे पास सपोज ये फ्लावर है। ठीक, तो इस फ्लावर में आप सब जानते हैं कि यहाँ पे जो है ये जो है फ्लावर जो है इसमें ये लीव्स हैं। ठीक है, लीव्स हैं और ये फ्लावर्स के जो है 4 वर्ल्स इसमें मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए जैसे कि ये फ्लावर जो है यहाँ पे इस फ्लावर में जो है वो 4 वर्ल्स होती हैं। ठीक है, नीचे जो थी वो सेपल्स थी, सेपल्स होती हैं इसकी। ये यहाँ पे ऐसे तोड़ा मैंने इसको, तो ये नीचे जो थी वो इसकी सेपल्स थी। और सेपल्स के बाद जो है ये जो कलर्ड दिखाई दे रहा है पार्ट, ये कौन सा है? करोला है। ठीक है, कलर्ड पार्ट कौन सा है? करोला है। और इसमें जो है वो बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। अभी देखिए, रुकिए ज़रा। इसमें इसको जब हम इसको ओपन अप करते हैं तो देखिए कैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको। इसमें ये सिंगल स्ट्रक्चर देखिए ज़रा, यहाँ पे ये इस तरह से देखिए, ये देखिए ये फिलामेंट है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये फिलामेंट है और इसके ऊपर जो है ये एंथर अटैच्ड है। यहाँ पे एंथर है और बाइलोब्ड एंथर है। देखो ज़रा यहाँ पे क्या है? बाइलोब्ड एंथर है। ठीक है, तो ये देखो कितने लॉन्ग फिलामेंट्स जो हैं वो इस फ्लावर में पाए जाते हैं। कितने लॉन्ग फिलामेंट्स हैं, सभी कैमरे में देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसके ये फ्लावर्स हैं। ठीक, फ्लावर में ये, और सबसे इनर मोस्ट वर्ल जो है वो कौन सी होती हैं? ओवरी की होती हैं। कौन सी होती है? ओवरी की होती हैं। ठीक है, तो आज हम जो है वो इन फ्लावर्स के बारे में देखेंगे कि इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो है किस तरह से जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, किस तरह से जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो वन बाय वन करके हम इनके पॉइंट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, देखते जाइए आप पॉइंट्स को। देखो फ्लावर जो है वो क्या है? एक मॉडिफाइड शूट है। ठीक है, फ्लावर्स जो हैं वो एक क्या है? मॉडिफाइड शूट है। मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। ठीक है, यहाँ से पढ़ा रही हूँ आपको। फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट, यानी कि फ्लावर जो है वो शूट की मॉडिफिकेशन के बाद बनता है। विद कंडेंस्ड एग्जिस, इसका एग्जिस जो है वो कंडेंस्ड होता है, जिसको हम थैलेमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको थैलेमस बोलते हैं। देन अपेंडेजेस जो हैं, इसकी जो फ्लावर की जो अपेंडेजेस होती हैं उनको फ्लोरल ऑर्गन्स कहते हैं। देन स्टेमन्स होते हैं, स्टेमन्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल्स। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल्स। देन कार्पल्स होती हैं, कार्पल्स को क्या कहते हैं? मेगास्पोरोफिल्स। कार्पल्स को क्या कहते हैं? मेगास्पोरोफिल्स। स्टेमन और कार्पल जो हैं वो असेंशियल पार्ट्स होते हैं। कौन से होते हैं? असेंशियल पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। इसलिए जो है वो हम फ्लावर को क्या कहते हैं? दस फ्लावर इज़ अ शूट बियरिंग स्पोरोफिल। फ्लावर को हम क्या कहते हैं? एक शूट होती है जिसमें बहुत सारे स्पोरोफिल होते हैं। देन फ्लावरिंग प्लांट्स हैव सक्सेसफुली colonized land by reducing the water dependent gametophytic generation to the point where it is entirely protected within the sporophytic generation. फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं ये पूरे के पूरे धरती के ऊपर जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो हैं वो वाटर के ऊपर जो है वो वाटर के ऊपर डिपेंडेंसी जो है डिपेंड जो करते हैं, इन्होंने इस चीज़ को रिड्यूस किया है। ठीक है, फ्लावर जो है वो एक कंडेंस्ड ब्रांच होती है जिसके बीच में बहुत सारी इंटरनोड्स। फ्लावर इज़ अ कंडेंस्ड ब्रांच होती हैं जिसके बीच में बहुत सारी इंटरनोड्स जो हैं वो कंडेंस्ड हो जाती हैं। ठीक है, कंडेंस्ड हो जाती हैं, ब्रिंगिंग द नोड्स क्लोज टू वन अनदर, और सभी नोड्स जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, लीव्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म द फ्लोरल वर्ल्स। जो लीव्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं और फ्लोरल वर्ल्स बना देते हैं। दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, देन उसके बाद है फ्लावर द फैसिनेटिंग ऑर्गन।
ठीक है, फ्लावर जो है वो क्या है, फैसिनेटिंग ऑर्गन है। अब इसमें देखिए, फ्लावर्स आर द सिम्बॉलिक ब्यूटी symbolic of beauty, love and tranquility. दे फॉर्म द सोल ऑफ ए गार्डन। कह रहा है कि फ्लावर्स जो हैं वो सिम्बॉलिक होते हैं ब्यूटी, लव, ट्रांक्विलिटी के। ये जो हैं गार्डन की सोल होते हैं। क्या होते हैं, गार्डन की सोल होते हैं, और ये कन्वे करते हैं मैसेज नेचर का मैन को। फ्लावर्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल एंड रिलीजियस कल्चरल वैल्यू के। देन उसके बाद दे आर यूज्ड फॉर कन्वेइंग लव। फ्लावर्स जो हैं वो लव को कन्वे करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन हैप्पीनेस को, ग्रीफ को, मॉर्निंग को, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। कह रहे इंडिया में फ्लावर्स जो हैं वो कॉमनली जो हैं वो होम्स में, टेम्पल्स में पूजा के लिए यूज़ किए जाते हैं। फ्लावर्स जो हैं वो मैरिजेस में, रिलीजियस सेरेमनी में यूज़ किया जाता है। सोशल फंक्शन में फ्लावर्स को और इनके जो है मालाएं बनाई जाती हैं, ठीक है। कुछ एनुअल कॉमनली कल्टीवेटेड फ्लावर्स आर, जो एनुअल कॉमनली कल्टीवेटेड फ्लावर्स हैं वो कार्नेशन है, एस्टर हैं, ग्लैंडुला है, पेटूनिया है, पेंसी है, नेस्टुरेशियम है, ज़ीनिया है, मैरीगोल्ड, फॉलेक्स है, ठीक है। तो सम अदर फ्लावर्स यूजुअली ग्रोन इन गार्डन्स। कह रहे कि कुछ फ्लावर्स जो हैं वो गार्डन में ग्रो करते हैं हम उनको, वो कौन से हैं, फर्स्ट एंटीराहाइनम है, देन क्राइसेंथेमम है, ठीक है, देन लार्कस्पर है, स्वीट विलियम, आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। देन उसके बाद उसके बाद बताया गया है व्हाट इज़ फ्लोरिकल्चर, ठीक है। व्हाट इज़ फ्लोरिकल्चर? Floriculture is the branch of the ornamental horticultural concerned with the growing and marketing of flowers. ठीक है, फ्लोरिकल्चर जो है ऐसी ब्रांच है जिसमें जो है हॉर्टिकल्चरिस्ट जो होते हैं वो फ्लावर्स को ग्रो करते हैं और उनको मार्केट में बेचते हैं, और ऑर्नामेंटल प्लांट्स को भी, ठीक है, एज वेल एज विद द फ्लावर अरेंजमेंट, और पूरा फ्लावर्स का अरेंजमेंट करके। अब नेक्स्ट है फ्लावर। फ्लावर कैसा होता है? फ्लावर जो है वो हाईली मॉडिफाइड शूट होती हैं जिसका काम क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फ्लावर का क्या काम होता है, प्लांट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने का। देन उसके बाद है पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल फ्लावर। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर आर बेस्ट अंडरस्टूड। कह रहे कि जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, different parts of a flower are best understood by referring the structure of a typical flower. A flower is generally borne on the lateral side of the peduncle. फ्लावर के नीचे जो स्टॉक होता है बेटा उसको क्या कहते हैं, पिडंकल कहते हैं उसको, पिडंकल, ठीक है। देन द ब्रैकेट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन बड कंडीशन। तो कह रहा है कि जो ब्रैकेट होती है वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखती हैं ब्रैकेट कंडीशन में। अ फ्लावर अराइजिंग इन द एक्सिल ऑफ ब्रैकेट इज कॉल्ड ब्रैक्टिएट। कह रहा है कि ऐसा फ्लावर जो कि एक्सिल में ग्रो करे, ठीक है, एक्सिल ऑफ ए ब्रैकेट में ग्रो करे, उसको ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये फ्लावर ग्रो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये फ्लावर ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे जो है वो ब्रैकेट है, ब्रैकेट है, तो हम इस फ्लावर को क्या कहेंगे कि ये एक्सिल में ग्रो किया ना, यहाँ पे एक्सिल बन गया, एक एक्सिस बन गया, यहाँ पे ये ब्रैकेट है और ये इसका स्टेम है, ठीक है, और ये फ्लावर की पिडंकल है। ये देखिए यहाँ पे ये इसमें ये जो है मेन एक्सिस है और यहाँ पे ब्रैकेट है, और इस एक्सिस के बीच में से फ्लावर जो है वो ग्रो करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लावर जो है वो क्या है, ब्रैक्टिएट है, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे प्रेजेंट है और ये फ्लावर है, ठीक है। ये फ्लावर की जो है वो क्या है, ये पिडंकल है, ठीक है, और पिडंकल है, और छोटे छोटे यहाँ पे और भी स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम ब्रैक्टियोल्स कहते हैं। ब्रैकेट मैंने आपको बता दिया और इस एक्सिस के बारे में बता दिया, ये क्या है, मदर एक्सिस है, ठीक है। फ्लावर के बारे में बताया अभी कि ये कैलिक्स होता है और ये कलर्ड पोर्शन जो है ये करोला होता है, ठीक है। अ फ्लावर अराइजिंग इन द एक्सिल ऑफ ब्रैकेट इज कॉल्ड एज ब्रैक्टिएट। कह रहा है कि एक फ्लावर जो कि ब्रैकेट एक्सिल में ग्रो करता है, ठीक है, उसको ब्रैकेट की एक्सिल में ग्रो करता है, उसको ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं। एंड इफ द ब्रैकेट इज एब्सेंट, अगर जो है ब्रैकेट नहीं है,
तो हम क्या बोलेंगे कि फ्लावर जो है वो क्या है, इब्रैक्टिएट है। द स्टॉक ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसल, कह रहा है कि फ्लावर का जो स्टॉक होता है उसको हम पेडिसल कहते हैं, ठीक है, पेडिसल कहते हैं। यानी कि यहाँ पे इतना सा पोर्शन है, ये जो स्टॉक बना हुआ है यहाँ पे, ये इसको हम क्या कहेंगे, पेडिसल कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, पेडिसल कहेंगे। which exposes the flower in favorable position for pollination and the flower is called as pedicellate। कह रहा है कि अगर स्टॉक में जो है पेडिसल, अगर फ्लावर का स्टॉक जो है पेडिसल है उसमें, तो हम क्या बोलेंगे कि वो कौन सी कंडीशन है, पेडिसिलेट कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, पेडिसिलेट कंडीशन है। इफ़ द पेडिसल इज एब्सेंट, अगर पेडिसल एब्सेंट हो तो हम क्या बोलेंगे कि कंडीशन कौन सी है, सेसाइल कंडीशन है। अगर ब्रैकेट्स प्रेजेंट हैं तो हम अगर ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, टू स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर आर ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है, अगर दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट हैं तो हम क्या बोलेंगे कि फ्लावर जो है वो ब्रैक्टियोलेट है। या जैसे कि यहाँ पे दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर अगर ऐसे प्रेजेंट हैं तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या हैं, ब्रैक्टियोल्स हैं, ब्रैक्टियोलेट जो है वो फ्लावर हैं। देन उसके बाद क्या है, इन सम फ्लावर्स, कह रहे हैं कि कुछ फ्लावर्स में दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, ब्रैक्टियोल्स कहते हैं। तो फ्लावर को हम क्या बोलेंगे कि फ्लावर जो है हमारा ब्रैक्टियोलेट है। अगर ब्रैक्टियोल्स जो हैं, दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर ब्रैक्टियोल्स जो हैं, अगर वो एब्सेंट हैं तो हम क्या बोलेंगे कि फ्लावर हमारा क्या है, ई ब्रैक्टियोलेट है। फ्लावर क्या है, ई ब्रैक्टियोलेट है। द पेडिसल हैज़ एन अपर स्वोलन पोर्शन, कह रहा है कि जो पेडिसल होता है उसका अपर स्वोलन पोर्शन होता है जिसको हम थैलेमस कहते हैं, ठीक है। थैलेमस जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिसेप्टेकल। थैलेमस इज कंसिडर्ड एज एन एक्सिस ऑफ द फ्लावर, कह रहे हैं कि थैलेमस को हम एक एक्सिस बोलते हैं फ्लावर का। इसमें 4 टाइप्स ऑफ लीफ व्हर्ल्स होती हैं, ठीक है, इसमें 4 टाइप्स ऑफ लीफ व्हर्ल्स होती हैं। पहली कौन सी हैं, सेपल्स, ठीक है, पहली वर्ल कौन सी है, सेपल्स। देन उसके बाद क्या है, पेटल्स, ठीक है, देन उसके बाद क्या है, पहली कौन सी है, सेपल्स, देन पेटल्स, देन स्टेमन्स, ठीक है, एंड उसके बाद क्या है, कार्पल। 4 वर्ल्स मेन है इसकी, ये याद रखना आपने। इट बियर्स 4 टाइप्स ऑफ फ्लोरल लीव्स अरेंज्ड सक्सेसफुली, ठीक है, सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स, ठीक है। नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर भी आपको समझाया। उसके बाद देखिए कि 4 वर्ल्स कहाँ कहाँ हैं। कह रहा है कि जो मेन स्टॉक है, अभी अभी बताया आपको कि क्या है, ये मेन थैलेमस है, जो अभी आपको यहाँ पे बताया, थैलेमस का स्ट्रक्चर है। देन थैलेमस के ऊपर जो है 4 वर्ल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। पहली कौन सी हैं, कैलिक्स हैं, ठीक है, ये वाली कैलिक्स हैं। देन कैलिक्स के बाद जो है वो कलर्ड पोर्शन जो है वो कौन सा है, करोला का है, ठीक है, ये करोला है, ये करोला है, ठीक है। फर्स्ट वर्ल कैलिक्स हो गई, दूसरी करोला पेटल्स की हो गई, और तीसरी वर्ल जो है वो किसकी है, एंथर एंड फिलामेंट की, यानी कि ये फिलामेंट है, ये एंथर है, ठीक है, ये वाली वर्ल हो गई, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो इनर मोस्ट वर्ल जो है वो कौन सी है, कार्पल की है, जिसको हम गाइनोशियम कहते हैं, ठीक है, गाइनोशियम। देन ये जो है पूरा स्ट्रक्चर है फ्लावर का, ठीक है। और इसमें जो है यहाँ पे ओवरी होती है, ये जो है ओवरी बनाई गई है, यहाँ पे ओवरी है, और ओवरी के अंदर ये ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं। आप सबको पता है कि ओवरी जो है वो क्या बनाती है, फ्रूट को बनाती है, और ओव्यूल्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, सीड्स को बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर था ये वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर था। ये जो था वो कौन सा सेक्शन था, वीएस, मतलब वर्टिकल सेक्शन ऑफ फ्लावर, ठीक है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ फ्लावर। अब दूसरा जो है वो एलएस ऑफ फ्लावर है, ठीक है, ये जो है एलएस ऑफ फ्लावर है। अगर पेपर में वीएस आता है तो वीएस बनाना है, एलएस आता है तो एलएस बनाना है, ठीक है। एलएस में बहुत क्लियर स्ट्रक्चर बताया गया है कि पेडिसल होता है स्टॉक ऑफ द फ्लावर। यहाँ पे जो है ये जो पेडिसल है ये स्टॉक है फ्लावर का, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो थैलेमस प्रेजेंट है, ये जो है वो क्या है, थैलेमस है।
थैलेमस जो है वो एनलार्ज्ड पार्ट होता है स्टेम का, जिसके ऊपर जो है फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो कैलिक्स पोर्शन आता है, जैसे कि सेपल्स का ये जो है पोर्शन, ये सेपल्स का पोर्शन है ये वाला। तो कलेक्टिवली कैलिक्स प्रोटेक्ट्स इनर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर व्हेन इन बड कंडीशन, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका जो है वो पेटल कंडीशन आती है। पेटल्स होते हैं ये कलर्ड पोर्शन। पेटल्स जो हैं कलेक्टिवली हम इनको क्या कहते हैं, करोला कहते हैं, ठीक है। इनका जो इनकी पत्तियों का रंग होता है वो अलग होता है, पैटर्न इनका अलग होता है, शेप इनकी अलग होती है। इनका मेन फंक्शन ये होता है कि ये इंसेक्ट को जो है वो अट्रैक्ट कर पाए अपनी तरफ, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो है वो यहाँ पे ओवरी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्ल है वो कौन सी है, जैसे कि आपको यहाँ पे बताया कि एंथर और फिलामेंट की, ये जो है वो फिलामेंट है और ये जो है एंथर है, ठीक है। और इसमें जो है ये स्टेमन है। देन उसके बाद जो है वो सबसे इनर पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे ओवरी का स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये जो है वो ओवरी है यहाँ पे, ठीक है। ओवरी है, ओवरी के बाद जो है वो स्टाइल है, देन उसके बाद जो है वो स्टिग्मा है, ठीक है। तो ये ओवरी का स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो है वो एलएस आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा ये स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद जो है वो बताया गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एंजियोस्पर्म फ्लावर में वो किस तरह से होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द एंजियोस्पर्म्स फ्लावर। अब फ्लावर इज़ द ब्रांच ऑफ द स्टेम, कह रहा है कि फ्लावर जो है वो ब्रांच होती है किसकी, स्टेम की। फ्लावर इज़ द ब्रांच ऑफ द स्टेम।